युवा, महिला और प्यारे बच्चे, बड़ा जोश मुझे दिखाई दिया सभी के अंदर कि एक बाबा साहब की बात सुनते ही आप सभी हम लोगों से पहले से ही तैयारी करे हुए बैठे हैं। अक्सर हम लोग ये देखते हैं किसी भी गाँव में 10 लोग 20 लोग 30 लोग 40 इकट्ठा करने में गाँव वाले भी हार मान जाते हैं, लेकिन वो उठ के अपने घर से या कहीं ना कहीं गांव के किसी कोने पे चौपाल लगाए बैठे होते हैं, वहां से उठ के कभी आते नहीं हैं। तो ये मुझे यहाँ देखकर बहुत ही अच्छा हुआ, प्रसन्नता भी हुई। जैसा कि हमारा गाना चाची ने आप सबको अपने बारे में परिचय करा ही दिया है, मेरे बारे में भी करा दिया है। मैं आपके बीच में डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से, शायद आपने नाम सुना होगा, वहां से ही चल के आपके डिस्ट्रिक्ट में इस समय प्रवक्ता पद पर तैनात हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे ये महसूस भी हुआ, यदि समाज में परिवर्तन लाना है और समाज को यदि जगा सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अध्यापक ही है जो आने वाले समय पे क्रांति ला सकते हैं। मैंने जिस दिन से उस विद्यालय में पद ग्रहण किया, तब से लेके अभी तक मेरे पास अपनी गाड़ी है और वक्त मिलता है, मैं किसी का इंतजार नहीं करता हूँ कि मेरे साथ 10 लोग आएंगे तो मैं तभी ही किसी गांव में जाऊंगा। 3 साल मुझे लगभग डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में आशा होटल के पास अभी मकान बनाया है, वहाँ रहते हुए, और शायद उधर एक भी गांव नहीं बचा है जिसपे हमने 14 अप्रैल से लेकर कोई भी प्रोग्राम होता है और हम नहीं जाते। आर्या जी ने मुझे कल ही बताया कि ऐसे ऐसे उस गांव में जाना है, तो मैंने तुरंत उनके लिए हाँ दिया कि आप समय बताइएगा और मैं समय पे आपके पास उपस्थित होऊंगा। अब बात होती है बाबा साहब के मिशन की। जैसा कि बोर्ड आपने देखा है, हम लोगों का मिशन सीधा है, प्रेम ज्ञान चर्चा बिना कोई खर्चा। यानी हम लोगों का जो मिशन है उसमें आपसे किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नहीं, कोई चंदा नहीं। अक्सर समाज के लोग बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं कि मुट्ठी भर लोग गांव में आए और बढ़िया स्पीच दे के गए और उन्होंने कहा कि भाई इस चीज के लिए पैसे और इकट्ठे करने हैं। तो हमारा ये कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है बाबा साहब की विचारधारा जो आजादी के 75 साल बाद तक भी अभी तक हमारे प्रत्येक घर तक नहीं पहुंची है, उसको प्रत्येक घर तक हमें पहुंचाना है। यही हमारा उद्देश्य है। यदि हमारे द्वारा हजारों कहे हुए शब्दों में से यदि एक शब्द भी किसी भी व्यक्ति के अंदर क्रांतिकारी बदलाव लाता है इस गांव में, तो हमारे आने का उद्देश्य पूरा होता है। इसके साथ साथ हमने गांव में आके देखा, बाबा साहब के नाम पे लोग इकट्ठे तो हुए, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा का प्रतीक मुझे नजर नहीं आया। बड़ा दुख होता है ये सब देखकर सुनकर कि हम अपने मसीहा, अपने भगवान को किसी भी जगह 2 पैरों पे खड़े होने की जगह नहीं दे पाते हैं। और बात हम जरूर करते हैं कि बाबा साहब का हम मिशन को एक दिन पूरा करेंगे। पता है आप लोगों को, उसी समाज का मिशन पूरा होता है जो अपने समाज के महापुरुषों को पैरों पे खड़े होने के लिए जगह देते हैं। आज तक अधिकांश गांव में बाबा साहब को स्थापित करने के लिए लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। मैंने 10 गांव में इस तरीके की लड़ाइयां भी देखी कि एक मंदिर के लिए लोग 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए चंदा इकट्ठा करते हैं और बाबा साहब की मूर्ति के लिए आपस में 1 इंच जगह नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और उनको 1 इंच जगह दी ही नहीं है।
जबकि मैंने उन गांव में जाके भी कहा, यदि आप किसी भी जगह पर अगर बाबा साहब के मूर्ति आप लगाते हैं तो सबसे पहला चंदा मेरा होगा आपके गांव में, कम से कम 5,000 रुपए मैं पहले दूंगा। लगभग मैंने 20 गांव में इस तरीके की प्रतिज्ञा की है, लेकिन किसी गांव से अभी तक मेरे पास लौट के एक फोन नहीं आया कि सर अब हम तैयार हैं और आप मेरे गांव में आइएगा। तो बात तो हम बड़ी अच्छी कर लेते हैं। बाबा साहब की बदौलत हम कुर्सियों पे भी बैठे हैं, कोट पैंट टाई में भी है। कभी हमें तालाब में पानी भी नहीं पीने दिया जाता था, आज फिल्टर बोतल का पानी पी रहे हैं। बातें तो सब अच्छी लग रही है हमें, लेकिन हम अपने मसीहा को नहीं बैठा पाते अपने घर में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, तो हम मिशन कैसे पूरा करेंगे। मैं अक्सर महिलाओं से इस चीज पर चर्चा करता हूँ और पुरुषों से भी। आपका मिशन पूरा हो सकता है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, और आप लोग कोई भी गरीब नहीं है, सबसे ज्यादा अमीर हो, लेकिन अपने आप को कोई भी पहचान नहीं पाता है। सबसे ज्यादा समाज का दुर्भाग्य है, इस समाज में सबसे ज्यादा दारू पीने वाले, जुआ खेलने वाले और पान मसाला खाने वाले। मैं अक्सर गाँव में लोगों से बातें करता हूँ, यदि किसी भी परिवार में सबसे गरीब व्यक्ति है तो ये कहता है कि मैं बच्चों को नहीं पढ़ा सकता हूँ, मैं बच्चों की शादी के लिए पैसे इकट्ठा नहीं कर सकता हूँ। मैं दावा करता हूँ वो पैसे इकट्ठा कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो करना नहीं चाहता है। डरपोक की तरह इस तरीके की बातें करता है। मैंने एक औसत निकाला, एक साल में 365 दिन होते हैं और लगभग 20 रुपए का अगर कोई पान मसाला खाता है, 7300 रुपए का वो खा जाता है। क्या एक बच्चे की पढ़ाई का बजट 7300 रुपए हो सकता है? वही व्यक्ति साथ में 200 रुपए की दारू पीता है तो 73,000 रुपए की साल में दारू पी जाता है। यदि वो बहन बेटियों की शादी के लिए अगर उसमें से 20,000 रुपए उसके जन्म के बाद इकट्ठा करने लगे, क्या उसे अपनी संपत्ति बेचने की जरूरत है? नहीं पड़ेगी। लेकिन समाज के लोग करते नहीं हैं, हमेशा गरीब बने ही रहते हैं। जब तक समाज के लोग ये सब नहीं करेंगे तो हमारी चाहे कितनी भी पीढ़ियां आकर इन कुर्सियों पर आके बैठ जाए या कितना भी दहाड़ ले, बाबा साहब का मिशन कभी पूरा नहीं होगा। आप दूसरों को देख के इकट्ठा नहीं होना चाहते हो, दूसरों को देख के नहीं सीखते हो। एक मंदिर में बैठे हुए पुजारी के द्वारा उसके समाज का डेवलप इतने बड़े स्तर पे जाता है कि वो हवाई जहाज में घूमने लगता है, सिर्फ अपने आइडियोलॉजी भगवान की पूजा कराकर। आपसे उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके द्वारा चंदा लेकर और आपको भंडारे की पूरी खिलाकर वो हवाई जहाजों में घूमने लगते हैं और आप भैया फटे हुए कपड़ों में और बिना चप्पल के ही घूमते रहते हो। आप भी अपने आइडल, अपने भगवान को समझिए ना। आपका भगवान कहता है कि कोट पैंट में रहो, नंगर क्यों घूमते हो? आप उल्टा करते हो, आप उल्टा करते हो कि नहीं हमें नंगा रहना तो पसंद है लेकिन कोट पैंट नहीं चाहिए। यदि आपने अपना भगवान जैसा चुना है, वैसी ही आपकी सोच होगी, वैसी ही विचारधारा होगी। यदि वो आपके अंदर है तो वही आपके आने वाली पीढ़ी के अंदर जाएगी। यदि अगर आपने बाबा साहब की सोच, बाबा साहब की विचारधारा को अपने अंदर डाल लिया है तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी उसी रास्ते पे चलेगी। वो विचारधारा वो नहीं है कि कोई आपको शक्ति दिखाएगी, वो विचारधारा है शिक्षित होना। दुनिया के हर एक सवाल का जवाब शिक्षा के पास होता है।